क्यों हुआ आज, ये किस लिए हुआ, और हम ये क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि ये असम्बलियां सिर्फ लड़ाई झगड़े, मारा मारी, हल्ला गुल्ला और इस काम के लिए ही है? देखिए, बड़ा अफसोसनाक है। और देखिए, आपने खुद ही अभी नंबर्स दिए, 165 इसके हैं नून लीग के, 7 आप पीपल्स पार्टी के, 5197 वोट पड़ते हैं। इस वक्त तो आपको ये बहुत बुरा लग रहा है, पर देखिए पार्लियामेंट, खुद पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई हुई। देयर इज नो पार्लियामेंट इन पाकिस्तान राइट नाउ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स को या हाई कोर्ट चला रही हैं या सुप्रीम कोर्ट चला रही हैं। जो सुप्रीमेसी पार्लियामेंट, जो नेशनल असेंबली के अंदर आर्टिकल 69 है कि रूलिंग ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जस्ट कांट बी चैलेंज्ड, वो चैलेंज होती है, ऑर्डर आता है, और उससे पहले जो आर्टिकल 63A को चैलेंज किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि जो मुनहरिफ अरकान हो गए, जो नवाज शरीफ के दौर में 14वीं तरमीम हुई थी, उसके तहत उनको तायात पाबंदी लगी, उसका आज तक डिसीजन है। अगर उसका डिसीजन आ जाता, ना कि ये डिसीजन जो पहले आने, जो बाद में आने चाहिए, तो जो पहले आए हैं, तो ये काम आप होता हुआ न देख, बदनाम पॉलिटिशियन हुआ है, अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल ठीक बात है, ये नजर भी नहीं आता और आपके सामने ये सारी की सारी चीजें। और देखें, ये नून लीग का वतीरा है, ये आज की बात नहीं है। आप मुझे बताएं, अताउल्लाह तारा ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, उसके बाद किस तरह एक मेजर को लाहौर की मेन रोड के ऊपर मारा गया, मैरियट के अंदर एक बुजुर्ग को मारा गया, और ये चीज आगे बढ़ेगी, ये चीज यहाँ रुक नहीं जाएगी कि परवेज अली के साथ क्या हुआ और डिप्टी स्पीकर के साथ क्या हुआ। मसला ये है, असल चीज ये है कि बेस आपको मसला ये है, मसला ये देखिए आदिल भाई, देखिए ये आखिरी चीज बोलूंगा, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा आप। मैं ये कह रहा हूँ, अवाम ने मैंडेट दिया था तहरीक इंसाफ को, सबसे ज्यादा सीटें देके हम मुंतखब किया था, हम वजीर आला बने थे, वजीर आजम बने थे। मुझे बताएं, जो अकलियती पार्टी है वो अक्सरियती पार्टी कैसे बन गई? ये जमहूर के अंदर होता है, ये जमहूरियत के अंदर होता है, जमहूर ने जिसको भेजा है पार्लियामेंट के अंदर। आप मुझे ये इसका जवाब नून लीग पीपल्स पार्टी वो मौजूद है, जहां पर ऐवान में आप वफाक की भी मिसाल दे रहे हैं और पंजाब के अंदर भी आज जो कुछ हुआ है। लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि स्पीकर की रूलिंग को जो है वो कोर्ट ने चैलेंज कर दिया, उस स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। मैं कह रहा हूं नहीं कर सकती थी। अब मैं, आप देखें आदिल, मेरी बात अगर उन्होंने, आदिल भाई ये क्या बात सर, लेकिन अगर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अदालत के फैसले को मानते भी हैं, लेकिन कानून भी हाथ में लेंगे हमेशा सुप्रीम कोर्ट, वरना बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे। आपने मानना है, देखिए मैं कह रहा हूं आपने मानना है। हमारा जुडिशियल कमीशन बना था, हमने 4 हल्कों पे बात की थी, हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाओ, उसने फैसला दिया, हमने मनो माना, हमने उसके लिए 126 दिन धरना दिया। आप बनाना, आप उनके फैसलों के पे तनकीद कर सकते हैं। सर, तनकीद नहीं हो रही ना, अब तो मारधाड़ हो रही है ना। और क्यों हो रही है? तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। फैसला पहले हो जाता, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, आज वो हमजा शरीफ को वोट दे रहे हैं। सर, सवाल ये है, जमहूरियत है, सवाल ये है, मुझे बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने करनी है ना भुट्टो का। आप खुद सर, मैं आता हूं क्योंकि अभी टाइम जरा वन बाय वन करके, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो कानून की सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। जी नबील कबोल साहब, कुछ बात कर रहे थे आप बीच में। नबील कबोल साहब, पीटीआई वाले जो है ये सब्र करें और बर्दाश्त भी करें। हमें इनसे जो है ना, हमें पता है कि इस वक्त इन पर क्या क्या गुजर रही है। जब आप 2018 में आए थे, जिस तरह आए थे और जिस तरह आप लोगों को लाया गया था, उस वक्त सब ठीक था। आज हम आ गए हैं तो हमारा कैरेक्टर ढीला है, हम करें तो हमारा कैरेक्टर ढीला है, आप करें तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई मेरे, सुप्रीम कोर्ट की तो इज्जत करें, आपकी अदलिया की तो इज्जत करें। आज जो पंजाब पे हुआ, अदालत ने बोला डिप्टी स्पीकर प्रेजाइड करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मुझे बड़ा दुख है चौधरी बरादरान से, मैं बहुत इज्जत करता हूं चौधरी शुजात की। चौधरी शुजात ने तो देखे बड़ी अकल का मुजाहरा किया। उसने, आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही को फोन आया इमरान खान का, और वो चौधरी शुजात को बोल कर गए थे कि मैं उनसे मिल कर आ रहा हूं, और वो वहां जाकर उन्होंने ऐलान किया। और उसके बाद चौधरी साहब ने, चौधरी शुजात साहब ने और उसके बेटे ने हमें वोट किया, पीपल्स पीएमएल नून के कैंडिडेट को कौमी असेंबली में। तो उस वक्त ही उनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अभी उसके हाथ से, परवेज इलाही के हाथ से गेम निकल चुका है। आज जो उन्होंने किया अदलिया के फैसले के बाद भी, आज क्या जरूरत थी कि आप लोग लोटा फेंको डिप्टी स्पीकर के ऊपर? आप डिप्टी स्पीकर नहीं, नबील कबूल साहब, मुझे ये बात बताएं, नबील, कि ये लोटे पहले भी आते रहे असेंबलियों के अंदर, लोटे पहली दफा नहीं है। मैं जरा सबको, मुझे आज सब पे ये दुख है कि हमारे सियासतदान, ये सेंस कब प्रिवेल करेगा, ये अकल शऊर कब आएगी कि जहां पर जो चीज डायलॉग से हो सकती है उसमें मार धाड़ की क्या। ये लोटे पहले भी आते रहे, ये पहली दफा ये नहीं लाए। आज इन्होंने किया, वो भी काबिल मजम्मत है, माजी में भी ये सारा कुछ होता रहा है। लेकिन सवाल, जी एक मिनट, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में स्पीकर को मारा है।
हाँ, ये तो काबिल मजम्मत बात है, मैं तो शुरू ही इस बात से किया है। आप सुने ना, अब मैं डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का रहा हूं, मुझे याद नहीं एमक्यूएम ऑपोजिशन में था कि कभी भी वो रोस्टअप के ऊपर आए हैं, कभी भी। आप देख लें, कौमी असेंबली में देख लें, पीटीआई वालों ने भी जब वो ऑपोजिशन में थे वो कभी ऊपर नहीं चढ़े। आज तो डिप्टी स्पीकर को मारा है, उसके बाद क्या हुआ कि ये थम्स अप दिखाने वाला जो शख्स था हमारा परवेज इलाही कैंडिडेट, बाद में यूं हाथ तोड़ते हुए अपना चला गया। तो भाई आपको क्या जरूरत थी? आप जो है ये आपने आज ये जो असेंबली में हुआ है, आप उसमें तो थम्स अप कर रहे थे, शाबाशियां दे रहे थे। जब आपके साथ हुआ तो आप पट्टियां बांधकर बाहर निकले। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, ये चीजें हम मिलकर सोचना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। बड़े ही अफसोसनाक मनाज़र थे, सही बात है, इन चीजों को सराहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जो भी सराहेगा चाहे अपनी सियासत के जरिए, उसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है और वो नतीजा पलट कर आता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मियां साहब ये बताइएगा, आज कहते हैं कि जी पंजाब असेंबली के अंदर पुलिस कभी नहीं घुसी, पहली दफा पुलिस भी दाखिल हो गई, एंटी राइट फोर्स मंगानी पड़ी, सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं, उसके बावजूद जो है वो पुलिस, उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब जो है वो बिल्कुल उनके हुक्म पे चल रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। ये जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ है दो तरफा, पहले डिप्टी स्पीकर के साथ फिर स्पीकर के साथ, क्या ये मनाजिर सियासत के लिए काबिल कबूल हैं? असल शुक्रिया आपका, मगर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि अभी आपने खुद जो अफसोस का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? मुझे आज बिल्कुल ये बात नहीं करनी कि 4 साल गवर्नेंस का, 4 साल करप्शन का, 4 साल महंगाई का। मुझे आज सिर्फ बात ये करना है कि आदिल मुझे ये बताएं कि अगर आप अक्सरियत खो लें, जैसे भी खो दें, आपके लोग मुनर्रफ हो जाएं, आप इल्ज़ाम लगाते हैं खरीद लिए, लालच से, टिकटों से, जैसे भी आपको अक्सरियत ने छोड़ दिया, तो क्या आपको हुकूमत छोड़ने देनी चाहिए? और क्या जो आईनी तकाजे हैं, क्या आप उनको रोंद सकते हैं? और जब आईनी तकाजों को आप रोंदते हैं तो फिर अदालतें मुदाखलत करती हैं, जो अभी मेरे भाई अली नवाज अवान साहब कह रहे थे कि क्या अदालतें इन्वॉल्व होती हैं। तो भाई अगर आप आईनी हदूद को तजावुज़ करोगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करोगे, तो क्या फिर कोई दूसरा भी गन लेके आ जाए? आज क्या हुआ है, मैं आज की बात पे आता हूँ। मैं छोड़ दें कासिम सूरी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग जजमेंट दी, मैं आज की बात कर लेता हूँ। भाई पिछले 8-10 दिन से जो कुछ पंजाब में भी हो रहा था, ये भी सबके सामने है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर को किस कानून के तहत, किस इख्तियार के तहत आपने बेइख्तियार किया? उससे अदालत हमारा जाना बनता नहीं था। अदालत गए, अदालत ने उनको इख्तियारात फिर से दे दिए और आज उन्होंने चेयर किया हाउस को, और आप देख रहे थे मियां साहब उस पर हमलावर किस तरह हुए। आदिल एक सेकंड जी, एक सेकंड, मैं आदिल एक आपसे, बल्कि अगर आपके पास वो क्लिप ना हो, क्योंकि आप जिस चैनल पे बैठे हैं, बड़ी माजरत से शायद यहाँ मौजूद ना हो, मगर पूरे मुझे आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मुझे बताइएगा क्या क्या कह रहे हैं आप दोबारा जरा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जिस चैनल पे बैठे हैं, शायद आपके पास वो क्लिप ना हो, मगर बाकी नेशनल चैनल जो हैं उनसे देख लें कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो खुद इशारे कर रहे हैं, और गैलरी में बैठे जो गुजरात से लाए हुए गुंडे थे उनको असेंबली हॉल के अंदर दाखिल कर रहे हैं, और असेंबली हॉल के अंदर गैर मुतल्लका लोग, नॉन मेंबर जो हैं, उन्होंने लड़ाई की है वहाँ। ओके, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।